हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे साथियों हिंदी के बारे में। और हिंदी के अंदर से साथियों ये आपके एसआई में भी काम आएगी और साथ ही आपका जो अब एग्ज़ाम होगा एलडीसी का उसमें भी काम आएगी। मैंने रूप से अगर बात करें तो साथियों अपन संधि को 3 या 4 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर बात करें तो देखो साथियों, मैंने थंबनेल में लिखा है कि पीएसआई 2021 और 26 स्लेस लिखा है। तो साथियों जो कैंसिल हुई है वो 2026 में होनी है। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी होगी मेरे भाई, यहाँ पर से 20 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम होनी है। उससे पहले पहले साथियों अपन सारा कंप्लीट कर लेंगे। अगर बात करें अभी हाल ही के अंदर से जो एग्ज़ाम हुआ था पीएसआई का 2025 के अंदर से, तो अगर प्रश्नों की संख्या बात करें तो देखो 6 अप्रैल को जो अब एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में अपन बात करते हैं। 6 अप्रैल को मेरे भाई 4 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 4 प्रश्न आए थे। वैसे अगर लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बात की जाए, अगर 5 अप्रैल के बारे में अगर बात करें तो भी मेरे भाई यहाँ पर से 4 प्रश्न आए थे। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, एक और हुआ था किसका? टेलीकॉम एसआई का। टेलीकॉम एसआई के पेपर में मेरे भाई इसमें भी 4 प्रश्न आए थे। ठीक है। एक और बात करते हैं किसका? डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 4 प्रश्न आए थे, लेकिन डिप्टी जेलर के अंदर से प्रश्नों की संख्या थी वो 150 थी। तो हाल ही के अंदर से अगर ट्रेंड बात करें तो मेरे भाई 4 प्रश्न रहते हैं हिंदी के अंदर से संधि के। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं देता, आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि साथियों आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए, जिसके अंदर से अपन एमसीक्यूज भी कर लेंगे, जिसके अंदर से आपके जो पीवाईक्यू हैं जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो ये तो देखो साथियों लेटेस्ट ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं संधि के बारे में। तो संधि की जो परिभाषा उसके बारे में अगर बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें से रूपांतरण हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। इसकी परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई है। ठीक है। इसके अंदर से होता क्या, देखो मेरे भाई एक डायग्राम के हिसाब से बताया गया कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और साथ ही दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जब मिलती है और बाद में उनमें ध्वनि विकार होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। तो सीधा सीधा बात करें तो देखो साथियों केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि ध्वनियों का यांत्रिक परीक्षण और रसायन विज्ञान है, उसको अपन क्या कह सकते हैं मेरे भाई? संधि कहा जाता है। तो थोड़ा सा याद रखना, डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैंने यहाँ पर से बताया है। अब बात करते हैं मेरे भाई की, देखो साथियों की हर शब्द में संधि हो सकती है क्या? तो ऐसी बात नहीं होती मेरे भाई। इसमें 2 चीज़ें लिखी गई हैं। देखो हर शब्द में मेल या फिर संधि होती है, तो उसके अंदर से बात करते को एक तरफ संधि लिखा गया है और दूसरी तरफ संयोग लिखा गया है। इन दोनों में अंतर क्या है मेरे भाई? उसी के बारे में अगर बात करें तो वर्णों के मेल से ध्वनि में परिवर्तन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरा बात करते हैं ध्वनियों के पास पास आने पर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको संयोग कहा जाता है। दोनों बात समझ में आ गई। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे युग धन अंतर लिखा गया है, युगांतर बन गया। इसमें से साथियों गय के अंदर से ए निकला, इस ए से यहाँ से ए निकला, दोनों बन गए आ का और ध्वनि बदल गई, युगांतर। यहाँ पर से संधि होगी। दूसरा बात करते हैं युग धन बोध दे रखा है, युग बोध आ गया। इसमें से साथियों किसी भी प्रकार का ध्वनि विकार नहीं हुआ, तो यहाँ पर से संयोग हुआ, जस का तस रहा यहाँ पर से। ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई, ये संधि है और ये संयोग है। ठीक है। अब बात करते हैं जो संधियाँ होती हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में। यहाँ पर से देखो साथियों संधियों का वर्गीकरण दे रखा है, मूल रूप से संस्कृत के आधार पर बताई गई हैं। तो जो हिंदी की अधिकांश संधियाँ होती है मेरे भाई जो संस्कृत से आई हैं, जिसका अपन विकार के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटा जाता है मेरे भाई? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बात करते हैं स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि आ जाता है। स्वर संधि में क्या होता है मेरे भाई? स्वर प्लस स्वर का संयोग होगा। और व्यंजन संधि में साथियों व्यंजन धन स्वर या फिर व्यंजन का संयोग होगा। और विसर्ग में बात करें तो विसर्ग धन स्वर और व्यंजन का संयोग यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाएगा। मूल रूप से अगर बात करें तो साथियों अपन इस वीडियो के अंदर से स्वर संधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। स्वर संधि के बारे में अगर बात की जाए मेरे भाई तो यहाँ पर से स्वर धन स्वर का योग होने के बाद में ही अपने पास में स्वर संधि देखने को मिल जाती है। और स्वर संधि होती है ये मूल रूप से आपको 5 प्रकार की देखने को मिल जाती है।
अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। ये रहा आपके पास में, देखो स्वर संधि और इसके भेद अपन देखते हैं। मैन रूप से अगर बात करें तो स्वर, 2 स्वर मिलेंगे, 2 स्वर मिलने के बाद में एक नया स्वर ही आपको देखने को मिल जाता है या फिर विकार उत्पन्न होगा। स्वरों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ और री भी साथियों एक स्वर के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों देखो स्वर संधि के 5 भाग दे रखे हैं। कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो साथियों होगा क्या कि जो स्वर संधि है तो स्वर संधि के अंदर से 2 स्वर मिलेंगे, बाद में एक नए स्वर का जन्म होता है। आज अपन इसके अंदर से बात करें तो इसके बारे में अपन कंप्लीट देखने वाले हैं, और जो हाल ही के अंदर से एग्जाम हुए हैं कौन कौन से सवाल देखने को मिलेंगे सारा अपन चर्चा करेंगे। पहला अपन देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है मेरे भाई कि दीर्घ मतलब की चीज़ क्या होगी, बड़े में आपको देखने को मिलेगी। यह रहा देखो साथियों आपके पास में दीर्घ स्वर संधि। इसके बारे में अगर बात करें, जब एक ही स्वर के 2 रूप, जिसमें से अपन बोल सकते हैं ह्रस्व या फिर दीर्घ, मतलब कि छोटा और बड़ा टकराते हैं तो अपने आई क्या होते हैं, बड़े में या फिर दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। जैसे बात करें जैसे साथियों ए या फिर आ, किससे टकराएंगे? ए या फिर आ से टकराएंगे तो अपने दीर्घ में चले जाएंगे, किसमें? आ में चले जाएंगे। एक तो नियम ये रहता है। दूसरा बात करते हैं तो ई और साथ ही ई और बड़ी ई टकराएंगे तो बड़ी ई में चेंज हो जाएंगी। सेम आपको ऊ में देखने को मिलेगा, ऊ और बड़ा ऊ, और साथ ही ऊ या फिर बड़ा ऊ देखने को मिलेगा तो आपको इस किस में चेंज होगा, अपने दीर्घ में चेंज हो जाएगा। इतना आपको ये याद रखना है। अब इन नियमों के आधार पर अपन क्या देखते हैं मेरे भाई, इनके उदाहरण देखते हैं, जिससे आपका सारा का सारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर से सबसे पहले दे रखा है ए या आ का महामिलन अपन देखते हैं। जैसे अपन बात करें साथियों ए और ए, किसका बना? आ बना। यहाँ पर से एक उदाहरण दे रखा है, अधिक धन अंश दे रखा है, तो क्या दे रखा है मेरे भाई? अधिकांश दे रखा है। किस प्रकार से होगा मेरे भाई? यहाँ से ए निकलेगा और यहाँ से ए निकलेगा, दोनों का संयोग होगा और अपने पास में से आ का निर्माण होगा और अधिकांश बन जाता है। दूसरा बात करते हैं जैसे गीत धन अंजलि, तो किसका निर्माण होगा मेरे भाई? यहाँ से ए निकलेगा और यहाँ से ए निकलेगा, दोनों का अपने पास में से आ का निर्माण होगा, गीतांजलि बन जाएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं ए धन आ बराबर आ का निर्माण हो रहा, जैसे शिव धन आले, शिवालय बन गया। जैसे हिमालय बात करते हैं, यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से आ निकलेगा, दोनों का संयोग होगा और हिमालय बन जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है आ धन ए, किसका निर्माण हो रहा है? आ का निर्माण हो रहा है। जैसे विद्याधन अर्थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या आएगा? विद्यार्थी का निर्माण होता है। वहीं पर बात करते हैं मायाधन अधीन, तो मायाधीन आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं अगर 2 दीर्घ मिलते हैं, जैसे आ धन आ, किसका निर्माण होगा? तो भी अपने दीर्घ में जाएगा। जैसे महाधन आत्मा, महात्मा दे रखा है। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय दिया गया है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। इसी के आधार पर आपके सवाल पूछे गए हैं, जैसे पीएसआई के अंदर से पूछे गए मेरे भाई। यहाँ पर बात करते हैं 2018 के बारे में। देखो भयधन आक्रांत दे रखा है, तो यहाँ पर से क्या निकला मेरे भाई? यहाँ से ए निकला, यहाँ से आ निकला, दोनों का संयोग हुआ, भयाक्रांत हो गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कंटक धन आकिरण, तो कंट का किरण आपको देखने को मिल जाता है। जब वहीं पर बात करते हैं महाधन आमात्य, तो महामात्य देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं स्नेहधन आविष्ट, तो स्नेहाविष्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये 2018 में सवाल पूछे गए हैं, 4 आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ और बात करते हैं जैसे प्रधन आंगन, तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या होगा? प्रांगण आपको देखने को मिलेगा। याद रखना व्यंजन संधि का जो प्रभाव है वो न से अण में चेंज हो गया। दूसरा बात करते हैं रामायण, राम धन अयन, रामायण देखने को मिलेगा, जो न है ये अण में चेंज होगा। वहीं पर बात करते हैं दाव धन अग्नि, दावाग्नि आपको देखने को मिलेगा, जिसको जंगल की आग कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं मध्य धन अहन, तो मध्याह्न कहा जाता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? दोपहर कहते हैं इसका मतलब। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब और बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में? अगर आपने संधि विच्छेद किया है तो उसका कोई सार्थक मतलब होगा, बिना सार्थक वाली संधि नहीं होगी। उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे एक प्रो टिप दे रखी है मेरे भाई, विच्छेद में सार्थक अर्थ की अनिवार्यता है। किसकी अनिवार्यता है मेरे भाई? सार्थक जो अर्थ है उसकी अनिवार्यता है। इसके अंदर से क्या होता है कि केवल दीर्घ स्वर खोजना ही पर्याप्त नहीं है,
टूटने वाले दोनों शब्दों का मूल अर्थ संदर्भ में मेल खाना चाहिए। जैसे आपके पास में दे रखा है मुक्तावली दे रखा है, जिसको मोतियों की माला कहा जाता है। जैसे अपने पास में से क्या दे रखा है मेरे भाई, गलत विच्छेद के अंदर से बात करें तो मुक्त धन अवली दे रखा है। अवली का तो मतलब मेरे भाई कतार होता है, ठीक है, लेकिन साथियों मुक्त होता है उसको बंद रहित कहा जाता है, मतलब कि बंद रहित लोगों की कतार। कोई अर्थ नहीं निकला मेरे भाई। इसका सही अविच्छेद अगर बात करें मुक्ता धन अवली, तो यहाँ पर से अवली का मतलब होता है कतार होता है और मुक्ता का मतलब होता है मोती, मतलब कि मोतियों की कतार, जिसको अपन माला कहते हैं। एकदम सटीक अर्थ निकलता है। ये संधि विच्छेद एकदम सही रहेगा, ये वाला गलत रहेगा। इतना आपको समझ में आ चुका कि अगर जो विच्छेद करेंगे तो सार्थक अर्थ की अनिवार्यता यहाँ पर से देखी जाती है। अब यहाँ पर से अपन बात करते हैं ए हो गया। अब ई के बारे में अपन चलते हैं। ये रहा आपके पास में ई और बड़ी ई का महामिलन देखते हैं। जैसे आपके पास में छोटी ई और बड़ी छोटी ई, छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण होता है। जैसे अति धन ईव, अतिव हो गया। दूसरा बात करते हैं मुनि धन इंदर, मुनिंदर आ गया मेरे भाई, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं ई और बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई का मतलब कि दीर्घ ई का निर्माण हो रहा है। जैसे अधिधन इक्सक, अधिक्षक आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं परिधन इक्षा, परीक्षा मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी और इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके एग्जाम में छप सकता है, ठीक है। और आपसे गलती क्या करवाएगा मेरे भाई, गलती आपसे कराएगा या तो परी है, ये परी इस प्रकार से दे देगा, ये दे देगा परिधन, क्या दे देगा, इक्षा दे देगा, ठीक है, इस प्रकार से दे देगा, तो आपको यहाँ पर से गलत देखने को मिल जाता। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है परिधन इक्षा आपको देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं अगर दीर्घ ई है और छोटी इसमें यहाँ पर से कौन सा, छोटी ई और बड़ी ई दोनों यहाँ पर से मिलती हैं, तो यहाँ पर से बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। जैसे मही धन इंदर, महेंद्र आ गया। दूसरा बात करते हैं तो सची धन इंदर, सचिंदर आ गया। अगर दो ई बड़ी, दोनों बड़ी ई हैं तो भी अपने दीर्घ में होंगी। जैसे नदी धन ईश्वर, नदीश्वर आ गया। नारी धन ईश्वर, नारीश्वर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं, जैसे साथियों आपको कैसे पता चले कि छोटी ई किस में आएगी और बड़ी ई किस में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटी ई वाले शब्द हैं जैसे इंद्र हो गया, इच्छा हो गई, ईव हो गया, इष्ट हो गया। और बड़ी ई वाले शब्द बात करें तो ईश, ईश्वर, इच्छा, इक्षक, जहाँ ईश्वर या फिर देखने का भाव यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं साथियों पीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नियम दिए रखे हैं। जैसे प्रतिधन इक्षा, प्रतीक्षा दे रखा है, 2018 में पूछा गया। दूसरा बात करते हैं अभिधन इप्सा, अभिप्सा है, इच्छा इसको अपन कह सकते हैं। दूसरा बात करते हैं विधन इक्षक, विक्षक आपको देखने को मिलता है। कपिधन ईस, कपीस देखने को मिलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं अनुमान या फिर सुग्रीव कह सकते हैं। यहाँ पर से अपने को देखने को मिलेगा अपवाद भी देखने को मिल जाता है। जैसे योगिन धन ईश्वर है तो योगेश्वर बनता है, ठीक है मेरे भाई। योगी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन साथियों नय का यहाँ पर से लोप हो जाता है। मूल शब्द यहाँ पर से कौन सा है, योगिन आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं ऊ का नियम आपको देखने को मिलेगा। ऊ में भी क्या होगा मेरे भाई कि दो ऊ मिलेंगे और अपने दीर्घ में चले जाएंगे। जैसे छोटा ऊ मलकर किस में निर्माण हो गया, बड़े ऊ में भी लगा भैया। भानुधन उदय, भानुदय आ गया। कटुधन उक्ति, कटुक्ति आ गया मेरे भाई। उसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर दीर्घ में चले गए। लघुधन उर्मी बहुत बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं सिंधुधन उर्मी, सिंदूर में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ठीक है, मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। जैसे वधुधन उत्सव, यहाँ पर से वधु है आपको छोटी देता है, ठीक है। और वधु में साथियों हमेशा क्या आता है, बड़ा ऊ आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे भूधन उदार, ठीक है, भूदार दे रखा है, वहीं पर बात करते हैं बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। सरयुधन उर्मी, इस उर्मी को याद रखना मेरे भाई, सरयू में आपको देखने को मिल जाता है। भूधन उधर्व और ये भूधर्व आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे, इस प्रकार से डिसाइड किए गए हैं। इतना समझ में आ चुका होगा। ई का ए का आ गया, ऊ का आ गया, ठीक है, ये आपको ई का भी समझ में आ गया। आगे लिखा गया मेरे भाई
यहाँ पर से री के मिलकर साथियों यहाँ पर से बड़े री का मतलब हो रहा है जैसे पितृधन ऋण, पितृण दे रखा है, ये थोड़ा सा याद रखना। ऐसे दीर्घ ऋण ऋण हैं, री वाले शब्द हैं, वो हिंदी में दी गई अधिकांश प्रचलित नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा याद रखना। 2-4 एग्जाम्पल हैं, उसी का आसपास आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर से लिख रखा है पितृण, इसका जब संधि विच्छेद करोगे मेरे भाई किस प्रकार से होगा मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करें तो आपको संधि विच्छेद यहाँ पर से देखने को मिलेगा, पितृधन ऋण देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मातृण के बारे में, तो यहाँ पर से किस प्रकार से आएगा मेरे भाई, यहाँ से थोड़ा सा याद रखना, ये आ जाता है ऋण इस प्रकार से, ठीक है। एक और बात करते हैं नेत्रण के अंदर से, तो यहाँ पर से ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, और ऋण इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। होतकर के बारे में बात करते हैं मेरे भाई किस प्रकार से आएगा, यह आएगा हो तरह, ठीक है, और साथ में ऋणकार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पर से साथियों आपकी जो दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, वो कंप्लीट हो जाती है। अब अपने एक स्लाइड लेकर आएंगे, जितना भी अपन ने पढ़ा उसका एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेंगे। ये रहा देखो साथियों, पहचान के लिए शॉर्टकट क्या होते हैं साथियों कि शब्द के बीच में या तो आ का आ आएगा, ठीक है, या ई आएगी, या फिर ऊ आएगा। कि मात्रा देखें तो साथियों 90% संभावना है कि वहाँ पर से दीर्घ संधि होगी। दूसरा विच्छेद बात करते हैं, तो विच्छेद का जो गोल्डन रूल है, जहाँ से शब्द टूटे तो दोनों तरफ से शब्द हैं वो व्याकरणिक और अर्थ की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। याद रखना मेरे भाई, जैसे अपन मुक्तावली का किया था ना, उसको थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं कि एक मुख्य मतलब कि अपवाद देखने को मिलेगा, जिसमें से अपन लोप परिवर्तन कहा जा सकता है। जैसे युवन धन अवस्था, युवावस्था, नय का लोप हो गया। वहीं पर बात करते हैं रामायण, रामधन अयन आ जाता है, ठीक है, नय का अणय में चेंज हो गया। प्रांगण में बात करें तो प्रधन अंगन है, तो यहाँ पर से नय का अणय हो जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। ये सारी के सारी जो कहानी थी वो दीर्घ स्वर संधि के बारे में अपन ने यहाँ पर से देखी। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर से गुण संधि के बारे में अपन चर्चा करते हैं। गुण संधि के अंदर से साथियों क्या होता है, गुण स्वर संधि के बारे में बात करें तो साथियों जब ए या आ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो नया है वो गुण वाला स्वर बनता है। देखो तो किस प्रकार से, जैसे ए या आ के बाद में ई और ई आया तो ए बना, ऊ और आया ओ बना, ठीक है, री आया तो अर। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जो रे है वो रेप के रूप में ऊपर चला जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। और यहाँ पर जो लिखा गया है कि उच्चारण स्थान बदलने के कारण नया स्वर है वो यहाँ पर से उत्पन्न हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब किस प्रकार से करते हैं, ये आपके पास में 3 चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सारी के सारी जो गुण संधि है वो इस पर टिकी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो मैं आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई, इसका काम हो जाएगा। यहाँ पर से कहा गया है कि ए धन ए या आ के बाद में ई और ई आया तो साथियों ए में चला गया, मतलब कि साथियों एक मात्रा वाले में चला गया। दूसरा बात करते हैं, ए या आ के बाद में ऊ आया तो साथियों ओ में चला गया, ठीक है, मात्रा इसकी प्रकार जाती है। दूसरा बात करते हैं, ए या आ के बाद में री आया तो साथियों अर में चला गया, मतलब कि रेप रूप में चला जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। अब कैसे सवाल बनते हैं उसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर से करने वाले। ये रहा आपके पास में ए का नियम, ठीक है। ए के नियम के बारे में अगर बात करें, जैसे ए के बाद में ई और ई आए तो मेरे भाई ए में चेंज हो गया, मतलब कि एक मात्रा वाली कहानी में चला गया। जैसे अपन बात करते हैं, अत्य धन इष्टि दे रखा है तो यहाँ पर से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर से अत्यष्टि आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि ये किस में चला जाएगा, ये ए में चला जाएगा। यहाँ से ए निकल जाएगा, यहाँ से ई निकल जाएगी, दोनों का संयोग होगा, इसमें चला जाएगा। दूसरा बात करते हैं, गज धन इंद्र, गजेंद्र आ गया, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं आपके RS 2019 में भी पूछा गया है और RSPSI 2018 में भी पूछा गया है। जैसे मम धन इतर दे रखा तो ममेतर बन गया, इसके अंदर से क्या निकला मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ। यहाँ से आपके पास में से ए निकला और यहाँ से आपके पास में ई निकला, दोनों का संयोग हुआ और ए में चेंज हो गया। दूसरा बात करते हैं, जैसे परम धन ईश्वर दे रखा तो परमेश्वर आ गया मेरे भाई। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ए निकला, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ई निकला और ए में चेंज हो गया। वहीं पर बात करते हैं, जैसे अंक धन ईक्षण दे रखा है, अंकेक्षण आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये तो बात क्या थी, ए धन ई है तो ए में हो गया। अब मैं क्या करता हूँ साथियों, दूसरा एग्जाम्पल लेकर आता हूँ, आ धन ई और ई आ गया तो ए में बना। किस प्रकार से बना, जैसे महाधन इंद्र दे रखा तो मेरे भाई यहाँ से महेंद्र बनेगा। यथाधन इष्ट दे रखा, यथेष्ट बना। ये PSI 2018 में पूछा गया, थोड़ा सा याद रखना। PYQ हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे मेरे भाई। RPSC चाहे हिंदी का पेपर कैसा भी बना ले, इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी।
मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि साथियों पीछे के जितने भी MCQs हैं, जितने भी PYQ हिंदी के कहीं पर भी मिलो, RPSC के द्वारा करवाए गए, वो आप सारे के सारे आपको करने हैं। वैसे तो मैं आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ। दूसरा बात करते हैं गुड़का का मतलब क्या होता है, नींद होता है मेरे भाई, और साथ में ईस और लगा दिया तो यहाँ पर से क्या मेरे भाई, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आ निकलेगा, यहाँ से ई निकलेगा, दोनों का संयोग हुआ ए में हो गया, तो गुड़ाकेश आपको देखने को मिला, जिसको अपन शिव या फिर अर्जुन कहते हैं। दूसरा बात करते हैं राका का मतलब होता है चांदनी, इसके साथ में अपन क्या किया, ईस लगा दिया मेरे भाई, यहाँ से आ निकला, यहाँ से ई निकला, दोनों का संयोग राकेश बना दिया, मतलब कि चंद्रमा का यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। आ और ई दोनों समझ में आ चुके होंगे, मतलब कि आ का नियम क्या है और ए का नियम। ठीक है, आगे बात करते हैं ओ का नियम आता है, गुण संधि का दूसरा नियम। इसका नियम ये कहता है कि ए या फिर आ, ए के बाद में ऊ आया तो ओ में चेंज हो गया। जैसे अपने पास में बात करते हैं, पहला ए धन ऊ है तो ओ में चेंज हुआ। जैसे अतिशय धन उक्ति दे रखा तो मेरे भाई अतिशयोक्ति आपको देखने को मिलती है, याद रखना है। सह पूरा आता है, वर्तनी शुद्ध हेतु आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अन्य धन उदर है तो यहाँ पर से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से अन्योद्धर आपको देखने को मिलेगा। विमाता से जन्मा भाई आपको कहा जाता है, यहाँ पर से इसको कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं प्राण धन उत्सर्ग आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ओ बनेगा, प्राणों उत्सर्ग आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं मरण धन उपरांत, मरणोपरांत आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं सहधन उदाहरण, ठीक है, सो उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई ए धन ऊ है तो ओ का निर्माण होगा। जैसे जल धन उर्मी, उर्मी का मतलब होता है लहर होता है, तो जलौर्मी आपको बनेगा। दूसरा बात करते हैं नव धन उड़ा, नवोडा को मेरे भाई क्या कहते हैं, नव विवाहिता कहा जाता है, और 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अगर भाई लोगों आप सभी को अगर मज़ा आ रहा है संधि पढ़ने में तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, आगे बात करते हैं ओ का नियम। ओ का नियम ये कहता है कि मेरे भाई आ के बाद में ऊ या फिर ऊ आए तो अपने पास में से ओ हो जाता है। जैसे आ धन ऊ है तो ओ का निर्माण होगा। जैसे महाधन उत्सव है तो साथियों ओ बन गया महोत्सव। दूसरा बात करते हैं महोदय, पूछा गया 2018 में सवाल है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यथाधन उचित है तो यहाँ पर से क्या आएगा, यथोचित आएगा। दूसरा बात करते हैं तो करुणाधन उत्पादक, तो यहाँ पर से करुणोत्पादक देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं आ और बड़ा ऊ का नियम, साथियों ओ का निर्माण होगा। जैसे गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं महाधन ऊर्जा, महोर्जा आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें बताया गया कि प्रथम शब्द के अंत में तो क्या आएगा, आ की ध्वनि है, और जो ऊ और ऊ से मिलकर साथियों किस में बदल रही है, ओ में बदल रही है। ये नियम आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर से परीक्षा के अलर्ट कुछ शब्द दे रखे हैं। जैसे आपके पास में दे रखा है तदुपरांत दे रखा है, ये शब्द शुद्धि में भी आपसे पूछ सकता है। ये बात यहाँ पर से गलत आती है तो किस प्रकार से गलत है, तदुपरांत लिखा जाता है, तद धन उपरांत इसका सही संधि विच्छेद होता है। वहीं पर बात करते हैं पुनरुत्थान, ये बात गलत आती है, पुनः, ठीक है, किस प्रकार का हमारे पुनरुत्थान आपको देखने को इस प्रकार से सही लिखा जाता है, पुनरुत्थान इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा बात करें सदुपदेश है, सदुपदेश नहीं है तो मेरे भाई सदुपदेश होता है। क्या होता है, सदुपदेश आपको देखने को मिलेगा, इसका संधि विच्छेद होगा, सतधन उपदेश आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। नीचे नोट डाल के भी लिखा गया, इनका कारण क्या, तो इन शब्दों में साथियों ए और ऊ के गुण स्वर संधि नहीं है। यहाँ पर से साथियों व्यंजन प्लस ऊ का संयोग होता है, इसलिए साथियों ओ की मात्रा लगाना व्याकरणिक अशुद्धि यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये आपको शब्द शुद्धि में पूछ सकता है। आगे बात करते हैं अर का नियम। अर का नियम ये कहता है मेरे भाई कि जैसे साथियों ए या आ के बाद में अगर री आता है ना, यहाँ पर से लिखा गया कि जब ए या आ के बाद में री आए तो वह अर बन जाता है, और आधा र है वो अगले वाले व्यंजन के ऊपर मतलब कि रेफ रूप में चला जाता है, मतलब कि उसके पंख आ जाते हैं और वो ऊपर चला जाता है। जैसे अपन बात करते हैं देवधन ऋषि है, देवर्षि आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर से क्या हुआ मेरे भाई, मैंने रूप से अगर बात करें तो इस प्रकार से आया, ये अर में चेंज हो गया, ये र है, ये आद्य चला गया। जैसे यहाँ पर से क्या बचा, जैसे देव है, ये री है, ये गायब हो गया, ए बचेगा मेरे भाई, ए किस में चेंज हो गया, इसके साथ जुड़ गया, और साथियों आधा र है वो उसके ऊपर चला गया यहाँ पर से। दूसरा बात करते हैं सप्त ऋषि, ये भी ऐसा ही हुआ है। महाऋषि,
ये भी ऐसा ही हुआ है। ग्रीष्म ऋतु, ये भी यहाँ पर से इस पर से देखने को मिलता है। वर्षाधन ऋतु, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। ये 2019 आरएस में पूछा गया और पीएसआई 2018 में पूछा गया है, थोड़ा सा याद रखना है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं। गुण संधि का अपवाद भी यहाँ पर से लिख रहा है, देखो यहाँ पर से लिखा है अक्ष धन ऊहिणी लिख रहा। अक्षोहिणी मतलब कि सेना होता है मेरे भाई। नियम में साथियों अक्षोहिणी होना चाहिए था, यह अपवाद स्वरूप ओ बनता है, याद रखना 2018 में पूछा गया है। दूसरा बात करते हैं, स्व धन ईरणी आ जाता है। स्वेरणी आपको देखने को मिलता है, मतलब कि स्वेच्छारणी स्त्री आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से क्या होना चाहिए मेरे भाई, नियम से स्वेरणी होना चाहिए था, लेकिन अपवाद स्वरूप ए बन जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। इन शब्दों को जो का त्यों आपको याद रखना, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा याद भी रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो साथियों आपके पास में एक ट्रिक लगा रखी है। मेन रूप से अगर बात करें तो परीक्षा में गुण संधि को अपन कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो साथियों एक चोटी आ गई, मतलब कि एक मात्रा आ गई, एक ही मात्रा आई, तो शब्द के बीच में साथियों ए दिखे तो साथियों वहाँ पर से क्या है, यहाँ आपको देखने को मिलेगी गुण संधि। दूसरा बात करते हैं, एक चोटी एक डंडा दिखे, मतलब कि ओ की मात्रा दिखे, तो मेरे भाई कौन सा बताना है, गुण संधि बताना है। जैसे सूर्योदय आ गया, महोत्सव, जलोर्मी। दूसरा बात करते हैं, उड़ने वाला रह, मतलब कि रेफ वाला रह दिखे, तो मेरे भाई क्या है, अंतिम वर्ण पर दिखेगा मेरे भाई, ये भी याद रखना है। तो भी साथियों आपको कौन सा बताना है, गुण संधि बताना है, थोड़ा सा याद रखना है। इतनी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। आगे बात करते हैं साथियों, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इस पेज के अंदर से साथियों सारा का सारा जो अपन ऊपर पढ़ कर आए हैं वह देखने को मिलेगा। जैसे आपके पास में ए और ए है, ए और आ है, साथ में ई आया तो साथियों ए आ गया। जैसे अंत्येष्टि आ गया, ममेत्र आ गया, उड़ा केस आ गया, राकेश आ गया। दूसरा बात करते हैं, ए या आ के बाद में ऊ आया तो साथियों ओ में चेंज होगा। जैसे नवोढ़ा, अतिशयोक्ति, महोदय, जलोर्मी आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, ए या आ के बाद में री आया तो क्या आएगा मेरे भाई, ये रह है वो आद्य रूप में चला गया। महर्षि, वर्ष ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आपको देखने को मिल जाता है। एक अपवाद भी है मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो ए और वो है तो स्वेरणी, अक्षोहिणी आपको याद रखना है। अशुद्धियों के अंदर से बात करें तो ऊ का ऊ होगा, न कि ओ। तदुपरांत आपको याद रखना है, और साथ ही बात करें तो आपको पुनरुत्थान आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। गुण संधि होगी। अब आती है कौन सी, वर्दी संधि आपको देखने को मिलेगी। वर्दी संधि के अंदर से क्या होगा साथियों, वहाँ पर से गुण संधि में एक मात्रा हुई थी, इसमें से आपको दो मात्राएं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर से ये कहा गया कि ए या आ के बाद में ए आए तो साथियों ए में चेंज होगा। ए या आ के बाद में ओ आए तो वो ओ में चेंज होगा। यहाँ पर से कहा गया ए या आ के बाद में ए आए तो ए आए तो ए में होगा, और ओ आए तो साथियों ओ में हो जाता है। ये नियम ये कहता है। अब इस नियम को किस प्रकार से प्रयोग करना है उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे अपने पास में से अपन बात करें, एक धन एक है तो साथियों यहाँ पर से क्या आएगा, यहाँ पर से तो एक के अंदर से साथियों ये क्या है, ये आधा हो गया। ए निकलने के बाद मेरे यहाँ से एक निकल गया और ये ए में हो गया मेरे भाई। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको कैसे भी घुमाकर आपसे सवाल पूछ सकता है। ये 2018 में भी पूछा गया है, 2025 का जो हाल ही के अंदर से एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो ये फेवरेट है, ठीक है। कैसे टूटा कैसे बना वो आपको पता चल गया। दूसरा बात करें, जैसे सदा धन एव दे रखा है, यहाँ से क्या निकलेगा मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करें तो सदा धन एव से साथियों आ निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा, ए आ गया, सदैव आ गया। मत धन एक क्या आ गया, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। एकदम चुनिंदा आपको उदाहरण करवा रहा हूँ। दूसरा बात करते हैं, महाधन ऐश्वर्य तो महेश्वर्य आएगा। विचार धन एक के विचारक क्या आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ये एक के वाला है, एक एक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा नियम बात करते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि ए या आ के बाद में ओ आए तो ओ में चलो जाता है। जैसे परम धन ओजस्वी है मेरे भाई, यहाँ से क्या निकाला, मैं से मैंने ए निकाल लिया, मैं आधा हो गया हलंत लगकर। यहाँ से ओ है तो यहाँ से ओ निकल गया, दोनों का संयोग हुआ तो ये अपने पास में से ओ में आधा चला गया। और ये ओ किसके साथ में आ गया मेरे भाई, ये इस भाई साहब के पास में आ गया, बोला कि तू आधा है तेरे साथ में आ जाता हूँ, तो क्या आ गया मेरे भाई, परमोजस्वी आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं, जल धन ओग, जलोग आपको देखने को मिलेगा। महाधन औषध, महौषध देखने को मिलेगा। वन धन औषध, वनौषध आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं, प्रधन औद्योगिकी, तो ये प्रौद्योगिकी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शब्द शुद्धि में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखा जाता है। नियम देख लिए, वर्दी संधि के मतलब की मात्रा की वर्दी हो रही है, मतलब कि दो मात्राएं आपको देखने को मिल जाती हैं। चलो भाई, परीक्षा अलर्ट भी यहाँ पर से दिखा रखा है। परीक्षा अलर्ट में क्या बता रखा है कि वर्दी संधि के अपवाद बता रखे हैं। यहाँ पर से क्या कहा गया कि व्याकरण के नियमों को तोड़ने वाले लेकिन परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे
अक्षधन उहिनी अक्षोहिणी कहा जाता है। यहाँ पर से क्या होगा मेरे भाई, ए और ऊ दोनों में क्या होगा, ओ होगा, गुण संधि होना चाहिए था, लेकिन साथियों ओ बन रहा है, ये वर्दी संधि है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, प्रधन उड़ प्रोड़ दे रखा है, ए और ऊ ओ की जगह आपको देखने को ओ की जगह ओ बनेगा। दूसरा बात करते हैं दंत धन ओष्टे दंतोष्टे, यहाँ पर से दंतोष्टे भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, आपसे शब्द शुद्धि में पूछ सकता है। दूसरा बात करते हैं बिंब धन ओष्ट बिंबोष्ट आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं यण संधि। यण संधि क्या कहता है मेरे भाई, यबर में चेंज करना है। यबर में किस प्रकार से, जैसे ई के साथ में ई आएगा य में चेंज होगा, ऊ आएगा व में होगा, और री आएगा वो र में चेंज होगा। जैसे अपन बात करते हैं अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करूँ मैं किस प्रकार से, देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात होती है, अगर यहाँ से मैंने ई निकाला, ठीक है, और यहाँ पर से क्या निकाला मेरे भाई, मैंने ए निकाला, इन दोनों का जब संयोग हुआ तो ये में चेंज हो गया, जैसे अपने पास में ये आ गया, वह यहाँ पर से इस प्रकार से रह जाता है। तो अभ्यर्थी इस प्रकार से बनेगा, PSI 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से बना गया है वो भी मैंने इसको तोड़कर लिखा गया है अलग से आपकी सुविधा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नियम ये कहता है कि साथियों ई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वो यह में चेंज होगा। जैसे अपने पास में ई के बाद में ए आया, यह में चेंज आ गया, जैसे अत्यधिक आ गया, अत्यधीन आ गया, ये PSI 2018 में पूछा गया। दूसरा बात करते हैं बड़ी ई और छोटी ई के साथ में आया तो यहाँ में चेंज हो गया, अत्याचार हो गया, अभ्यागत हो गया, ये भी PSI 2018 में पूछा गया। दूसरा बात करते हैं छोटी ई और बड़ी के साथ में ऊ आया तो यू में चेंज हो गया, और ऊ आया तो यू में इस प्रकार से आ गया, ये में आ गया, ये यू में आ गया, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा याद रखना। ये प्रत्येक वाला थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है, और ये न्यून भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, व्यू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि यण संधि के अंदर से यह वाली जो राम कहानी थी वो आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं। यण संधि के अंदर से साथियों यह वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिले, जैसे अधिक धन अधीन दे रखा है तो अध्यधीन दे रखा है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, नदी धन अर्पण दे रखा, नद्यार्पण आपको देखने को मिलेगा, 2018 में पूछा गया। अधिधन आदेश अध्यादेश देख रखा है। अभिधन आगत अभ्यागत आपको देखने को मिलेगा। स्त्री धन उचित है, स्त्रीउचित आपको देखने को मिलेगा, ये आपको शब्द शुद्धि में पूछ सकता है, याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं देवी धन ऐश्वर्य देवर से आपको इस प्रकार से आपको RS 2019 में पूछा गया है। आगे बात करते हैं। दूसरा नियम ये कहता है साथियों कि ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो व में चेंज होगा। ठीक है, व के अंदर से बात करें तो मात्रा है वो असमान स्वर वाले ही लगेगी। यहाँ पर से अपन बात करें, जैसे सु धन आगत दे रखा है तो सु है, यहाँ पर से क्या है मेरे भाई ऊ निकल गया, और आगत में साथियों क्या निकल गया, आ गया, और बाद में अपने पास में से किस प्रकार से निर्माण हो गया, स तो है वो आधा रह गया, और वह के साथ में आ की मात्रा लगे, मतलब कि वाह का निर्माण होगा, और गत इसके साथ में जुड़ गया तो स्वागत इस प्रकार से बना। दूसरा बात करते हैं परमाणु धन अस्तर दे रखा, तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या आगा, यहाँ पर से अगर मैं निकालता हूँ क्या, यहाँ से मैं ऊ निकालता हूँ। ठीक, ऊ निकाला तो ये अण है वो आधा रह गया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या निकाला मेरे भाई, यहाँ से मैंने निकाला ए। अब दोनों का जब संयोग हुआ तो इसमें किस प्रकार हो गया, ये वह में हो गया, तो ये यहाँ पर से व्यस्त प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। ये PSI 2018 में पूछा गया। दूसरा बात करते हैं अनुधन एस्वण, तो अन्वेषण आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं वधुधन आगमन, वधुआगमन आपको देखने को मिला, मधुधन अरि मधवरी आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। जो भी मैं इस बॉक्स में पैक कर रहा हूँ मेरे भाई, ये आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे। इतना हो चुका है, आगे बात करते हैं। आगे वाला नियम ये कहता है कि साथियों री आ गया, री के बाद में कोई भी असमान स्वर आया तो वो रै में चला जाता है। छात्र क्या गलती कहते हैं मेरे भाई, उसके बारे में बात करते हैं। छात्रों की गलती कहाँ होती है उसके बारे में अगर बात करें तो तरह को समझते हैं। देखो यहाँ पर से मेरे भाई त्र है, आधा त है, और र के साथ में यहाँ पर से आएगा त्र, इस प्रकार से आएगा। और दूसरा बात करते हैं, देखो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, कैसे बनते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे पितर धन अनुमति है, तो यहाँ पर से क्या क्या मेरे भाई पितर, और र है या इस प्रकार से निकलेगा, ए इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पर से किस प्रकार से होगा मेरे भाई, यहाँ पर से होगा पित्रानुमति इस प्रकार से। दूसरा बात करते हैं मातृ धन आ गया, यहाँ से भी इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। पितृधन उपदेश, पितृपदेश आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। ये PSI 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। अब बात करते हैं, देखो साथियों पीछे के जो सवाल पूछे गए हैं 2018-19 के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो अभी हाल ही के अंदर से पेपर हुआ है 21 का, और साथ ही बात करें तो साथियों इनके अंदर से किस वाला 25 वाला, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे।
ये देखो इंपॉर्टेंट है, एक धन एक दे रखा है, एक एक दे रखा है, तो थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं यण संधि के अंदर से, तो क्या दे रखा है मेरे भाई, अधिधन अधीन दे रखा है तो अध्यधीन दे रखा है, अभिधन अर्थी अभ्यार्थी दे रखा है, अधिधन आदेश अध्यादेश दिया गया है, अभिधन आगत अभ्यागत दे रखा है, नदीधन अर्पण नद्यर्पण दे रखा है, स्त्री धन उचित स्त्रोचित दे रखा है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। देवी धन ऐश्वर्य देवर्षि आपको देखने को मिल जाता है, परमाणु धन अस्त्र परमाणुस्त्र आपको देखने को मिलता है, पितृधन अनुमति पितरानुमति देखने को मिल जाता है, और माताधन आज्ञा मात्राज्ञा आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं को साथियों किस प्रकार से देखने को मिलेगा, एक सेकंड में अपन सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। वर्दी संधि के अंदर से बात करें तो देखो साथियों, शब्द के बीच में डबल मात्रा है तो यहाँ पर से क्या होगी मेरे भाई, वर्दी संधि होगी। देखो डबल मात्रा है, डबल मात्रा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यण संधि, क्या होगा मेरे भाई, यह वर्ग से ठीक पहले हमेशा आधा अक्षर आएगा, स्वर रहित व्यंजन दिखेगा। क्या दिखेगा मेरे भाई, स्वर रहित व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभ्यागत दे रखा है, स्वागत दे रखा है, पितृनुमति दे रखा है, नुमति दे रखा है, यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना। दूसरा कुछ अपवाद हैं जैसे अक्षोहिणी प्रौढ़, जैसे ये अपवाद थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं अपन अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि का मूल सूत्र क्या है मेरे भाई, अयादि संधि का मूल सूत्र यह है कि ए ओ के बाद में कोई भी स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो साथियों उसका परिवर्तन क्रम से ए आए औ में चला जाता है। जैसे अपने बात करें ए है, ए के साथ में कोई भी असमान स्वर आया ए में आ गया, ए है इसके साथ में असमान स्वर आया आय में चला गया, ओ आया तो साथियों अव में चला गया, ओ आया तो साथियों आव में चला गया। इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखना। अब इनको अपन थोड़ा सा अलग अलग तोड़कर पढ़ लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहला बात करते हैं जैसे ए और ए का नियम अपन देखते हैं। ए आया तो ए में चेंज होगा, किस प्रकार से, जैसे देखा चे धन अयन आ गया, दूसरा ने धन अयन आ गया, नयन आ गया, ठीक है, नए आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। ने धन अयन है नयन आ गया, से धन अयन सयन आ गया, और सचे धन ए आ गया तो संचय आ गया, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं गोधन अक गाय का आपको देखने को मिला, गे धन आयक अन है गायन देखने को मिलेगा, 2019 में पूछा गया। दूसरा बात करते हैं दे धन अक दायक देखने को मिलेगा, दे धन इनी दायनी देखने को मिलेगा, ने धन आयक, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना, नायक के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे बात करते हैं ने धन इका नायिका, विदे धन अक विधायक देखने को मिलेगा, विनय धन अक विनायक देखने को मिलेगा, से धन अक सहायक आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद आप रखना। आगे बात करते हैं ओ का रूपांतरण अ में किस प्रकार से होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। इसमें बात करें जैसे पोधन अन है तो पवन आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर से अपन किस प्रकार से निकालेंगे, देखो साथियों मैंने रूप से अगर बात करें ओ आ गया, ओ के साथ में साथियों कोई भी असमान स्वर आया तो वो किस में आ गया, अव में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से तो पै बचेगा, ओ निकल गया तो ठीक है मेरे भाई, पै आधा आ गया और साथ में अपने पास में से न आ गया, और बीच में क्या बचा, इन दोनों के अंदर से अव आ गया तो साथियों ए है, ये बोला कि मैं इसके पास में चला जाता हूँ तो यहाँ पर से पै आ गया और वह आ गया और न आ गया, इस प्रकार से बना। दूसरा बात करते हैं बोधन अति बहुती आ जाता है, बोधन अन है भवन आ जाता है, थोड़ा सा याद रखना। होधन हन अन हेवन आ जाता है। विशेष अपवाद है, उनके अपवादों के बारे में बात करें तो देखो साथियों गोधन अक्ष या फिर अक्ष गवाक्ष देखने को मिलेगा। नियम में गवक्ष होना चाहिए था पर अव में बदल कर साथियों दीर्घ हो जाता है, थोड़ा सा याद रखना। जैसे गोधन इंद्र गवेंद्र आता है, अपवाद नियमानुसार बात करें तो गविंद्र होना चाहिए था। दूसरा बात करते हैं गेधन इक्स ईस गवीस आ जाता है, गोधन य गव्य आ जाता है, गाय से संबंधित आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं पूधन इत्र पवित्र देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं ओ का नियम। ओ का नियम क्या कहता है, मतलब कि आ में चेंज होगा। जैसे पोधन अन पावन आ जाता है, पोधन अक पावक आ जाता है, ये आपसे पूछा गया है। भोधन या फिर भूधन अक भावक आ जाता भाव आ जाता है, भूधन अक भावक आ जाता है, और भोधन अना भावन आ जाता है, और भूधन उक भावुक आ जाता है, और श्रुधन अक सावक आ जाता है, ठीक है। श्रुधन आवक, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये श्रावण भी इंपॉर्टेंट है और साविक भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इससे आपसे सवाल पूछ सकता है आगे वाले एग्जाम के अंदर से। आगे बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो मैंने रूप से लिखा गया है कि संस्कृत में मूल धातु पू भू श्रु आदि हैं, किंतु संधि विच्छेद में साथियों पो भो श्रो भी स्वीकृति है आपको देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पर से याद रखना मेरे भाई। अब चर्चा करते हैं स्वर संधि के अपवादों के बारे में। तो 4 स्तंभ आपको आरेख देखने को मिलेंगे। पहला बात करते हैं तो स्वर संधि अपवाद कौन कौन से हैं। तो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घकरण
देखने को मिलेगा, मतलब कि ह्रस्व से दीर्घ में चला जाता है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का लोप देखने को मिलेगा। और प्रत्यय द्वारा आरंभिक स्वर में परिवर्तन भी देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। अभी इनके नियमों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपवाद का एक प्रकार आ जाता है, जैसे स्वर का दीर्घीकरण आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर से क्या होता है, देखो साथियों, पहले शब्द के अंतिम शब्द और बल बढ़ाते हुए ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। किस प्रकार से होगा मेरे भाई, यहाँ पर से अपन बात करें, जैसे प्रतिधन कार दे रखा है तो किस प्रकार से का प्रतिकार आपको देखने को मिलेगा। प्रतिकार शब्द भी सही है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं प्रतिधन घात, प्रतिघात दे रखा है तो प्रतिघात भी यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करते हैं प्रतिधनहारी, प्रतिहारी मतलब कि द्वारपाल कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं मूसलधन धार, मूसलाधार देखने को मिल जाता है। विश्वधन मित्र, विश्वामित्र देखने को मिलता है, मतलब कि विश्व का विश्वा हो गया, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। मैंने रूप से बात करते हो साथियों, ई है ये बड़ी ई में चलेगी, आ है ये बड़ा मतलब कि आ में चला गया, मतलब कि ह्रस्व से दीर्घ में चला जाता है। दूसरा बात करते हैं जैसे हिंदी और संस्कृत के अंदर से क्या करें, तो संस्कृत में प्रतिकार और प्रतिकार घात हैं, ये दीर्घ हैं। और हिंदी में बात करें तो प्रतिकार और प्रतिघात ये ह्रस्व अधिक प्रचलित आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। ये आपको शब्द शुद्धि के अंदर से काम आ जाएंगे। तो मेरे भाई आज का अपन यही वीडियो समाप्त करते हैं। इसका जो आगे का पार्ट है उसको अपन कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। खास करके साथियों SI वाले और जो LDC की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए क्लासेस रामबाण साबित होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।